देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का इंटरव्यू लिया गया है। इंटरव्यू मीडिया में चला है तो सलमान खान को ज़रूर मारेंगे। गोल्डी बराड़ ने कहा कि हम सलमान खान को ज़रूर मारेंगे और कई बार प्रयास कर चुके हैं। तो पूरा इंटरव्यू क्या है और ये इंटरव्यू किसने लिया? जो सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गोल्डी बराड़ से क्राइम तक संवाददाता अरविंद ओझा ने खास बातचीत की है। तो ये बातचीत क्या है देखिए, अभी हम बता देते हैं। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गोल्डी बराड़ से क्राइम तक संवाददाता अरविंद ओझा ने खास बातचीत की है। इंटरव्यू में आवाज़ गोल्डी की है, ऐसा हम क्लेम कर रहे हैं। इसमें गोल्डी बराड़ ने सिद्धू की हत्या करने की बात कबूल की है। आइए आपको बातचीत के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो गोल्डी से पहला सवाल जो किया है कि कनाडा पुलिस ने आपके ऊपर इनाम रखा हुआ है और आपको 25 वांटेड गैंगस्टर की लिस्ट में डाला हुआ है, क्यों? जवाब आता है गोल्डी बराड़ की तरफ से, अरविंद जी इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो यही कहूँगा कि 17-18 साल का था जब मैं कनाडा में बस गया था, कोई क्राइम नहीं किया, मुझे नहीं पता मुझे वांटेड क्यों किया। ना मैं वहाँ पर हूँ 2-3 सालों से, ना मैं वहाँ रहकर कोई हरकत की। बिल्कुल आम बंदे की तरह ज़िंदगी व्यतीत करी है, अपनी मेहनत करी है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, अभी सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था पंजाब में और लॉरेंस बिश्नोई ने भी कहा कि आपका हाथ है। पंजाब पुलिस ने भी कहा, तो क्या सिद्धू मूसेवाला का मर्डर आपने ही करवाया है? तो गोल्डी का जवाब आता है, हाँ जी अरविंद जी, वो बात हमने पहले भी कबूल की है। हम वो चीज़ करते ही नहीं जो छुपानी पड़े। ठीक है जी, कोई चोर नहीं है जो चोरी करके छुपाएंगे। जो चीज़ करी है उसे छुपाने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत सोच समझ के करी है। हमें नहीं लगता कि हमने कोई नाजायज़ काम किया जो छुपाए। उसकी एवज में जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम ज़रूर देंगे और हमने वो कर दिया है। सवाल नंबर 3, क्यों किया सिद्धू मूसेवाले का मर्डर? लॉरेंस तो जेल में था, आपने ही शूटर अरेंज किया, आपने ही सारी चीज़ें की। तो गोल्डी की तरफ से जवाब आता है, बहुत बड़ा भाईचारा है। बहुत सालों की कुर्बानी के बाद, बहुत भाइयों की कुर्बानी के बाद भाईचारा जुड़ा है। जो करा है सारा भाईचारा ने करा है। लॉरेंस ग्रुप, काला जठेड़ी ग्रुप ठीक है, तो मैं अकेला कुछ नहीं करने वाला, सारे भाइयों ने मिलकर करा है जो काम। और इस काम का कोई एक आध वजह हो तो मैं बताऊं अरविंद जी आपको, इसकी मल्टीपल वजह है, यानी बहुत से रीज़न दिए गए हैं। ये एक अहंकार हुआ, बिगड़ा हुआ, जिसके पास पैसा ज़रूरत से ज़्यादा था, जिसके पास में पॉलिटिकल पावर, पुलिस की पावर ज़रूरत से ज़्यादा थी, जिसका मिसयूज कर रहा था। जो ये शब्द हैं ये सिद्धू मूसेवाला के लिए यूज़ करे गए हैं। उसको सबक सिखाना ज़रूरी था, उसी को सबक सिखा दिया जी। बस इतनी सी बात है जी। उसने कुछ हमारे पर्सनल नुकसान किए, कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा जो माफ़ी के लायक नहीं थी, जो हमने सज़ा देनी थी हमने दे दी। जब सरकार नाइंसाफ़ करे भाई साहब अरविंद जी, जब एक अमीर जिसकी करोड़ों मंथली इनकम है, जिसके साथ एसएसपी डीजीपी उठते बैठते हैं, जिसके ऊपर तक पहुंचा, ऐसे में अपने को कोर्ट से क्या इंसाफ मिलता? तो हमने खुद न्याय कर दिया जी, और इसका कोई एक रीज़न नहीं है। सवाल नंबर 4, एक उभरता हुआ सिंगर जिसके इतने चाहने वाले, उसको मरवाने का कोई तो रीज़न होगा। आपने कहा मल्टीपल रीज़न थे, कोई तो एक रीज़न होगा। ये भी बताया जाता है कि विक्की मिट्ठू खेड़ा का आपके भाई गुरलाल बराड़ का मर्डर हुआ, उसमें रोल था। आखिर क्या वजह थी मर्डर करवाया? जवाब गोल्डी की तरफ से, देखो अरविंद जी, इतने जो पर्सनल रीज़न है कि मैं आपको डिटेल्स में बताने लग जाऊं तो घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि गहराई में नहीं जाऊंगा। आपको एक तो मोटी सी बातें बता देता हूं जी, जो मान लो प्रूव भी हो सकती है। अगर पुलिस प्रूव करना चाहे या आप पर्सनल तौर पर करना चाहो, ना इन्वेस्टिगेट करोगे तो चीज़ें छुपा नहीं सकता कोई। उन चीज़ों में जो दूसरे बंदे इन्वॉल्व थे वो आज भी ज़िंदा है। सिद्धू जो उसके बंदे उसकी मदद कर रहे थे वो आज भी ज़िंदा है ना जी, उनकी बारी भी तो अभी आई नहीं। अगर कोई पुलिस वाला या आप जांच कर लो, अगर झूठी निकले तो बता देना जी। हमारे दुश्मनों के साथ उनके बाई नेम हमारे भाइयों के मर्डर में है, ठीक है। मैंने कई पत्रकारों को कॉल लगाया, किसी जो विक्की मिट्ठू खेड़ा भाई के मर्डर के बाद एक पत्रकार को फ़ोन लगाया था सिद्धू के मरने के पहले। इसका सरेआम नाम आ रहा था
पुलिस कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसकी सीएम के साथ उठनी बैठनी अच्छी है, इसके डीजीपी के साथ लड़के के साथ उठनी बैठनी है, जो डीजीपी का लड़का है उसके साथ उठनी बैठनी है। ये डीजीपी गाड़ी में बैठते दारू पी के हर टाइम घूमते हैं। इसको किसने पूछना था जी, हमने जो लगाया, हमारी जितनी अप्रोच थी, कोई तो पूछो, इसका नाम आया, ये सरेआम घूम रहा है। अफसरों के साथ किसी ने नहीं पूछा जी, ठीक है। और विक्की मिट्ठू खेड़ा का भाई अजय रोते हुए जी, मीडिया में जाकर मेरे भाई को मरवाया है, इसके कोई पूछता क्यों नहीं है। किसी ने नहीं पूछा जी उसको, क्योंकि सरकार में डीजीपी के लड़के के साथ उठनी बैठनी थी, सीएम के साथ उठनी बैठनी थी। रिंदा भाई मुझे जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं गलत के साथ सहमत नहीं, या कोई आईएसआई के साथ नहीं। मालूम कभी कभार हो जाती थी बात, अब तो खैर ज़माना हो गया। उनसे भी बात इसी से रिलेटेड हुई थी जी। ये सिद्धू ने कांटेक्ट किया था जी रिंदे भाई को, किसी बम्बीहा गैंग वाले बंदे के थ्रू करा होगा। उस दौरान रिंदा भाई ने कहा था कि इसको माफ़ कर दो, इससे राजीनामा कर लो। तो एक बार ही राजीनामा हो गया था, फिर उसने ऐसी हरकत कर दी कि वो माफ़ी के लायक नहीं था, तो इसलिए उसने दोबारा उनसे बात नहीं होती कि यार आपने राजीनामा करवाया था, लेकिन उसने फिर भी ऐसी गलतियां कर दी जिससे हमारा नुकसान हो गया। वो भाई भी सहमत थे कि हाँ इसने गलतियां की है। सवाल नंबर 5, अब जो इंडियन एजेंसी है वो कहती है कि आप आतंकवाद फैलाने का आरोप है, आपके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज है, और ये भी बताया जा रहा है कि आप खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर टारगेट किलिंग करा रहे हैं, पंजाब में आतंकवाद फैला रहे हैं। पंजाब पुलिस ने आपके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। पाकिस्तान में आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के साथ आपके मिलकर आप आतंकवाद फैला रहे हैं। जवाब आता है हाँ जी, मुझे नॉलेज है जी इसकी, पर बात यह है अरविंद जी की मैं नहीं सपोर्ट करता खालिस्तान को, ठीक है, और स्पष्ट शब्दों में बात कहता हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। कुछ बंदे हैं जो इस चीज़ को जिनकी आइडियोलॉजी ऐसी खालिस्तान को लेकर है, उनके साथ मेरी कोई पर्सनल रिलेशन किसी पुराने टाइम में रहे हैं जी, किसी भी व्यक्तिगत तौर पर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जी वो उनकी आइडियोलॉजी के साथ सहमत हूँ। मैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही कहता हूँ जी। लॉरेंस भाई साहब हिंदू परिवार से हैं और पंजाब के निवासी हैं, अब वोहर में रहते हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना पंजाब में हमारा सिखों का है, ठीक। हम उनको कह दे कि पंजाब छोड़ के बाहर चले जाओ, खालिस्तान बनाना है। और अरविंद जी बात ये है कि जब तक ज़रूरत नहीं है मेरे को, मैं पंजाब में रहा हूँ, ठीक है। सारे हमारे रिश्तेदार खानदान हमारा पंजाब में रहा है, जितना मान सम्मान सिखों का चाहिए उतना मिलता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा मिलता है, सारे स्टेटों वाले करते हैं मान सम्मान, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ अफसरों ने, कुछ लीडरों ने जिन्होंने धर्म के नाम पर मारा है, हम उनके खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमने उसको मरवाया। जिसने सिख गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी करी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खालिस्तान के सपोर्ट में हैं। मैं खालिस्तान के साथ सहमत ही हूँ, कहने को कोई कुछ भी कहता रहे। सवाल नंबर 6, क्या आप आईएसआई जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है उसके साथ आपकी सांठगांठ है? क्या आप आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं? तो जवाब आता है गोल्डी ब्राड की तरफ से, अरे नहीं भाई साहब, ये अफवाह बनाने को कोई कुछ भी बना दे, हमें हर तरह के बंदे अप्रोच करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्या करना है क्या नहीं करना वो हमें पता है, ठीक है। हमें जिस काम को करने की ज़रूरत नहीं हम नहीं करेंगे, और हम कर रहे हैं जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। और उन लोगों को जिन्होंने बम धमाके करना रखे हैं पूरे देश में, उनके दोस्त नहीं हैं, कभी हमारा अगर नाम आएगा तो उनको मारने में आएगा। दाऊद के साथ भी हमारा नाम जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अप्रोच करी होगी कि हमने कभी उनसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया, हम करेंगे ना ही, हमारा उनके दोस्तों के साथ कभी नाम आया ना आएगा, अगर कभी नाम आएगा तो उनको मारने वालों के साथ आएगा, दोस्ती कभी नहीं। आईएसआई के साथ हमारा कभी नाम नहीं आएगा। करने को तो दुनिया अप्रोच करती है, पर हमारी मर्जी हमें किसके साथ क्या करना है
किसके साथ क्या नहीं करना, कभी नाजायज़ काम नहीं करेंगे। जिनके साथ हमारी दुश्मनी है वो लोग कहते हैं हमने सिद्धू को पब्लिसिटी के लिए मरवा दिया। अगर ऐसा करना होता तो उसका करते जो अलर्ट रहता है, या जिसको थ्रेट और बॉम्बे में भाई साहब सारे एक्टर अकेले अकेले चलते हैं, करना होता उन पर करते। आप सिद्धू मूसेवाले का चुनाव प्रचार वीडियो निकलवा लो। मैं दावा करता हूं जो बंदे हमारे भाइयों के मर्डर में बाई नेम आरोपी है वो इनके घर पर रहते थे, इनके साथ इनकी गाड़ियों में होते थे, इनकी रैलियों में होते थे भाई साहब। सवाल नंबर 7, इसका मतलब यह नहीं कि आप कानून को अपने हाथ में लेंगे। और भी तरीके हैं, पुलिस के पास जाते, रोक के पास जाते, कोर्ट में जा सकते थे, तो गोल्डी की तरफ से जवाब आता है हमने वो सब किया जो कर सकते थे। मैं 15 अगस्त 2017 को बाहर आ गया था इंडिया से, और 11 अक्टूबर 2020 को मेरे भाई विक्की की डेथ हुआ थी, उसका मर्डर हुआ था। तब तक कोई एक बंदा प्रूव कर दे कि मैंने किसी को फ़ोन करके गाली भी दी है, कभी कभी मैंने किसी को से फिरौती मांगी है, कुछ भी। मैं भी बाहर बैठकर फिरौती के लिए कॉल कर सकता था, लेकिन मैंने रोज़ 18 घंटा काम किया, मेहनत करके रोटी खाई, एक सीधी सादी ज़िंदगी जीना चाहते थे, पर जब मेरे भाई को नाजायज़ मार दिया। सवाल नंबर 8, अभी तिहाड़ जेल में मर्डर हुआ टिल्लू ताजपुरिया का, आपने क्लेम किया कि आपने मरवाया है। जवाब आता है वो हमारे भाई है जी, उनसे भी बात इसी से रिलेटेड हुई थी जी। ये सिद्धू कांटेक्ट किया था कि रिंदे भाई को किसी बम्बीहा गैंग वाले बंदे के थ्रू करा होगा। उस दौरान रिंदा भाई ने कहा था कि इसको माफ़ कर दो, इससे राजीनामा कर लो। एक बारी राजीनामा हो गया था, फिर उसने ऐसी हरकतें कर दी कि वो माफ़ी के लायक नहीं, इसलिए उसे दोबारा बात नहीं होती। यार आपने राजीनामा करवाया था, लेकिन उसने फिर भी ऐसी गलतियां कर दी जिससे हमारा नुकसान हो गया। वो भाई भी सहमत है कि हाँ इसने गलतियां की है। सलमान खान को लेकर भी गोल्डी ने मुंह खोला। तो सवाल नंबर 9, लॉरेंस जेल में है, जो जानकारी मिले है कि आपने शूटर भेजे थे सलमान खान को मारने के लिए। मुंबई फार्म हाउस की रेकी हुई, कम से कम 3 बार भेजे आपने, भेजा सलमान खान को मारने के लिए, क्या ये सही है? जवाब, हम मारेंगे जी, उसको मारेंगे, ज़रूर मारेंगे। उसने बिश्नोई समाज की बेअदबी करी है, काले हिरण का शिकार करा है, जिसे बिश्नोई समाज पवित्र मानता है, जैसे हिंदू देवी देवता को और सिख गुरु ग्रंथ को मानते हैं। उसको माफ़ी मांगने को बोला था भाई साहब लॉरेंस ने, उसने माफ़ी नहीं मांगी। कभी समय आएगा पापा ने दया करे तो उसका अहंकार तोड़ेंगे। सवाल नंबर 10, आपने साल 21-22 में सिद्धू मूसेवाला के बाद सलमान पर हमले के लिए शूटर भेजे थे। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था, कितनी बार हमले की कोशिश की? जवाब आता है, हम आपको पहले कह रहे हैं कि सलमान खान की अकेले की बात नहीं है, जो भी हमारे दुश्मन हैं, जब तक हम जिंदा है अपने कोशिश में लगे रहेंगे, नहीं तो हमारे बाद हमारे भाई लोग लगे रहेंगे। वो सलमान हमारा टारगेट है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। कितनी बार भेजे थे ये आप छोड़ दो, हम कोशिश करते हैं, जब कामयाब होगी आपको पता लग जाएगा। सवाल नंबर 11, अभी तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ और आपने सोशल मीडिया पर जिम्मेवारी ली। जवाब आता है वो हमारे भाई है जिन्होंने टिल्लू ताजपुरिया को मारा, वो भी हमारा भाई था, उसकी मौत का हम सबको दुख था, हम सारे बदला लेना चाहते थे। उन भाइयों को मौका मिला और मौके पर चौका मार दिया, सारे भाइयों की जय जयकार कर दी, जो गोगी का बदला था वो पूरा हो गया। तो ये जो इंटरव्यू लिया गया है इसमें आपकी क्या कुछ राय है, ज़रूर कमेंट करें।